जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ, वैसे तो मैंने उसकी वीडियो पहले भी डाली हुई है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक अनोखा, शक्तिशाली और अत्यंत ही दुर्लभ साबर मंत्र के अनुसार उस साधना को मैं देने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो साधना है, ये साधना नाभि दर्शना अप्सरा की साधना है, और वो भी साबर मंत्र के साथ। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं, ठीक है। नाभि दर्शना अप्सरा जो है वो बहुत ही सुंदर, तेजस्वी और हर प्रकार से अपने साधक की सहायता करने वाली होती है। अब देखिए, नाभि दर्शना अप्सरा जो है, अगर आप उसकी साधना कर लेते हैं तो आपको आकर्षण की शक्ति जरूर मिलती है। जो आपका शरीर है वो सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। धन धान्य जो भी है, या आपके कारोबार में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है या कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीजें आपके जीवन में आने लगती हैं कि आपको लाभ ही लाभ होगा। सबसे पहली बात कि सुंदरता तो खैर देखिए सभी अप्सराओं में होती है, लेकिन ये जो अप्सरा है, ये अप्सरा थोड़ी चंचल है। इसकी जो प्रकृति है वो चंचल प्रकृति है, हास्य विनोद की स्थिति है इसकी, लेकिन अपने साधक को बहुत जल्दी दर्शन देती है। जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है ये। और इस साधना में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई ना तो नुकसान होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी हानि होती है कि भाई आपने अगर अप्सरा साधना की तो आपको कोई नुकसान होगा। अगर पति पत्नी में अनबन रहती है, तो अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो आपकी वो सभी समस्याएं, वो अनबन भी समाप्त हो जाती है और आपस में प्रेम हो जाता है। क्योंकि अप्सरा साधना करने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि ये साधना तो आप करेंगे, लेकिन आपकी पुत्र पुत्री, आपकी पत्नी, उन सबको ये अपने आप ही आगे बढ़ाती है। मतलब आपके पूरे परिवार को ये लेकर के चलती है। इसलिए ये साधना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, इस साधना की जो विधि है उसके बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। हालांकि सौंदर्य की तो ये मूर्ति है ही, इसकी साधना करने से ओज तेज बढ़ता है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है, और गुप्त रहस्यों को जानने के लिए भी ये साधना की जाती है। ये अप्सरा आपको तरह तरह के जो भी गुप्त रहस्य हैं उनको बताती है, ठीक है। अब देखिए, जो अप्सरा साधना है वो तो बहुत सारी मैंने दी हुई हैं, लेकिन इस अप्सरा साधना के विषय में मैं आपको कहूंगा कि ये अप्सरा साधना आप जरूर करें। अब बात आती है कि भाई अप्सरा साधना कैसे करें। तो अब उसकी विधि बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने प्ले स्टोर पर सिद्ध साबर मंत्र के नाम से ऐप डाउनलोड किया हुआ है, आपको दिया हुआ है, अपलोड कर रखा है वहां पर। और उसका जो नाम है वो हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में है, सिद्ध साबर मंत्र। तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके और अपने फोन में, और उसको वहां पर रेटिंग जरूर दें, यानी कि 5 स्टार रेटिंग दें, जिससे कि वो रैंक में ऊपर आए और दूसरे व्यक्तियों को भी उसका लाभ मिले। वैसे भी मैं इसके जो वीडियो मैं आपको बना करके दे रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको डाउनलोड करने का। आप वहां से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात आती है कि अप्सरा साधना की। देखिए ये जो साधना है नाभि दर्शन अप्सरा साधना, मैं ये प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए आपको ये साबर मंत्र से विधि, जो पूर्ण विधि है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इस साधना को करने के लिए आपको 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका। ये चारों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है, 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जब ये सामग्री आप प्राप्त कर लें उसके बाद आपको ये साधना शुक्रवार की रात्रि से शुरू करनी है या फिर पूर्णिमा के दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। साधना का जो टाइम होगा वो 11 बजे से शुरुआत आप करें, रात्रि 11 बजे से साधना शुरू करें। ठीक है, 21 दिन की साधना होगी ये और अखंड साधना होगी। अखंड साधना का मतलब समझ रहे हैं कि बीच में साधना टूटनी नहीं चाहिए और जो टाइमिंग है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि एक दिन तो 10:30 बजे शुरू कर दी, अगले दिन 11 बजे शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं। 11 बजे का शुरू की है, पहले दिन जो आप साधना शुरू करेंगे तो 11 बजे अगर आपने शुरू की है तो 11 में ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे, लेकिन लगभग उसी टाइम पर साधना शुरू करनी है। ठीक है, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए साधना करते वक्त। जो आपके वस्त्र हैं वो पीले रंग के होने चाहिए, आसन भी आपका पीला रंग का ही होना चाहिए और जो चौकी आप लगाएंगे उस चौकी पर जो आप कपड़ा बिछाएंगे वो भी आपका पीले रंग का ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब आप साधना शुरू करेंगे तो उस रात्रि को स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ठीक है, पीले रंग के ही, और एकांत रूम में आपको साधना करनी है, बिल्कुल एकांत रूम में। आप पूजा घर में भी कर सकते हैं अपने, क्योंकि कई लोगों के पास एकांत रूम नहीं होता, केवल पूजा घर ही होता है। तो अब पूजा घर में आपको क्या करना है कि भाई आप साधना तो रात्रि में करेंगे, तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपकी साधना में कोई विघ्न ना हो, मतलब कि घर का कोई व्यक्ति वहां पर प्रवेश ना करे। तो इसलिए 11 बजे का टाइम निश्चित रहेगा कि भाई वो सब सो जाते हैं और आप वहां पर साधना शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी वो गुलाब का इत्र आप जरूर ले लें, पुष्प जरूर ले लें गुलाब के। ठीक है, और दूध से बनी हुई मिठाई भोग लगाने के लिए, एक घी का दीपक और उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें, घी के दीपक में थोड़ा सा केसर डाल लें। ठीक है, ये सामग्री, और जैसे कि मान लिया आपको सिंदूर का टीका लगाने के लिए भाई सिंदूर ले लें थोड़ा सा या कुमकुम ले लें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूजा की कितनी सामग्री आप ले सकते हैं, कितना अच्छे से आप पूजन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये सभी सामग्रियां ले करके और स्नान आदि करके चौकी बिछा लें, चौकी पर आप कपड़ा बिछा लें पीले कलर का, उस पर एक दीपक जो मैंने आपको बताया है वो दीपक जला लें, धूप दीप जो भी आपको जलाना है वो आप जला लें। ठीक है, और एक प्लेट ले लें, या तो तांबे की हो या फिर स्टील की हो, कैसी भी हो, उस पर थोड़े से नीचे पीले रंग के चावल बिछा लें। पीले रंग का मतलब है कि चावलों में आप थोड़ी हल्दी मिला लें और उस प्लेट में चावल बिछा करके उसके ऊपर नाभि दर्शना अप्सरा का जो यंत्र है उस यंत्र को स्थापित कर दें और उसके बराबर में ही आप सम्मोहन गुटिका जो है उसको स्थापित कर दें। ठीक है, रक्षामाला को अपने गले में धारण कर लें। ठीक है, क्योंकि ये रक्षामाला साधना के वक्त आपकी रक्षा करती है, क्योंकि ये विशेष रक्षा मंत्रों से सिद्ध होती है।
अब इसके बाद आपको सबसे अपने गुरुजी की तस्वीर तो आप सामने रखेंगे ही। मान लिया कि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को अगर गुरु माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर रखें, और साथ में ही आप या तो यदि मान लिया आपने शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव की भी तस्वीर साथ में रख सकते हैं। अप्सरा की तस्वीर रखने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं कोई भी तस्वीर, ठीक है, क्योंकि यंत्र काफी है। और इसके अलावा अगर कोई और भी आपके पास में मूर्ति है, जैसे कि गणेश जी की या किसी और की भगवान की, तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं, ठीक है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का पूजन करेंगे, और उनका पूजन करने के लिए सबसे पहले आप उनको टीका लगाएंगे सिंदूर का, धूप दीप दिखाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये अप्सरा साधना करने जा रहा हूं, और इस नाभि दर्शना अप्सरा साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। और अगर आपने किसी और को गुरु माना है तो आप उनका भी कर सकते हैं। जब आप ये गुरु पूजन कर लें, अब इसके बाद आपको एक छोटा सा रक्षा विधान करना है। उल्टे हाथ में आप चावल ले लें और सीधे हाथ से मंत्र जाप करते हुए सभी दिशाओं में आप चावल फेंक दें। मंत्र जो आपको बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक दें, तो आप जहां तक वो चावल चले जाएंगे वहां तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी साधना में विघ्न नहीं डाल सकती है, ठीक है। ये रक्षा विधान करने के बाद अब आपको एक छोटा सा बटुक भैरव का पूजन आपको करना है, ठीक है। और उसके लिए आप उनकी तस्वीर भी रख सकते हैं, अगर नहीं है तो भगवान शिव की तस्वीर का ही आप पूजन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भैरव स्वरूप वही हैं। अब भैरव जी को आपको क्या करना है कि भैरव जी को वही जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है, उनको सिंदूर का टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं, मतलब कि एक छोटा सा पंचोपचार पूजन आप करें। और उसके बाद भैरव जी से प्रार्थना करें कि मैं ये साधना करने जा रहा हूं नाभि दर्शना अप्सरा की, इसमें आप मेरी पूर्ण सहायता करें और कोई भी विघ्न आए तो उससे मेरी आप रक्षा करें। और हाथ जोड़ करके मन ही मन उनसे आज्ञा लेकर के बटुक भैरव मंत्र की एक माला का जाप आप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का आपको जाप करना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको अब जो नाभि दर्शना अप्सरा का जो यंत्र है उसका आपको पूजन करना है, जो गुटिका है उसका आपको पूजन करना है। नाभि दर्शना अप्सरा के ऊपर सिंदूर से या केसर से तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं गुलाब के, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं उसको, ठीक है। और उसी प्रकार से जो गुटिका आपने रखी हुई है उस गुटिका का भी आप पूजन करें। जब आप ये सब पूजन कार्य कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में आप जो अप्सरा के जाप की माला है उस माला पे आप थोड़ा सा केसर का या सिंदूर का टीका लगाएं उसके सुमेरु पर, और हाथ में जल लेकर के आप संकल्प करें
कि मैं नाभि दर्शना अप्सरा 5 माला प्रतिदिन 21 दिन तक लगातार मैं जाप करूंगा और 21वें दिन नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष सामने प्रकट होकर के मुझे सिद्धि प्रदान करे। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं बोलना है कि मैं पत्नी रूप में करूंगा, बहन के रूप में करूंगा या मित्र रूप में करूंगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको जो नाभि दर्शना अप्सरा है उसका आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है और उस माला से आपको मंत्र जाप करना है जो नाभि दर्शना अप्सरा की माला है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु को, इंद्र की सभा से चली नाभि दर्शना, 16 कला संपूर्ण रूप की खान, मेरे सामने खड़ी होवे साक्षात, नाभि से निकले प्रकाश, रोम रोम में बसे मिठास, जो न आवे तो कामदेव की आन, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। देखिए, ये बहुत ही शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है ये, और पूर्ण विश्वास के साथ इसको जपना है आपको। और ये जो मंत्र है थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको पहले आप याद कर लें जिससे कि आप जल्दी जल्दी इसका उच्चारण कर सकें। और केवल आपको 5 माला का जाप करना है। उसके बाद आप प्रणाम करके और वहां से उठ जाएं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि गुरुदेव की 1 माला का जाप आप लास्ट में कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन यह साधना करनी है लगातार 21 दिन तक। ठीक है, और गुलाब के फूल आपको रोज ला करके रखने हैं। थोड़े से गुलाब के फूल ले आए, अगर गुलाब के ना मिले तो गेंदा के या जो भी आपको मिले, चमेली के, वो भी फूल आप ला करके रख सकते हो पूजा के लिए। ठीक है, और देखिए, इस साधना को करते समय मुख्य रूप से आप नियम का पालन आप जरूर करें। जो यम नियम के सिद्धांत हैं उनका तो पालन आपको करना ही करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, या तो आपकी पत्नी, अगर आपकी शादी हुई है तो, या फिर कोई और स्त्री आपको जो है प्रण निवेदन कर सकती है इस साधना के बीच में, तो इसलिए आप इस चीज से सावधान रहें। इस साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री करो पुरुष करो। ठीक है, और 21वें दिन अगर आपके सामने नाभि दर्शना अप्सरा प्रकट होती हैं, मान लिया कि वो आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाएं, तो आप उन्हें जो प्रसाद है वो आप भेंट करें, इत्र भेंट करें और पुष्प भेंट करें। उसके बाद आप उनसे वचन ले लें कि जब भी मैं आपके इस मंत्र का एक बार उच्चारण करूंगा, आप आएंगी और जो भी मैं कार्य कहूंगा उस कार्य को करेंगी। ठीक है, इसमें कोई ना नुकर आप नहीं करेंगी, साथ ही मेरे परिवार की भी आप रक्षा करेंगी। ये वचन आप ले लें। ठीक है, और अगर वो आपको वचन दे देती हैं तो फिर आपकी साधना संपूर्ण मानी जाती है। अगर 21 दिन में साधना सिद्ध ना हो तो फिर आप इसी सामग्री से दोबारा साधना कर सकते हैं यही। ठीक है, इसी प्रकार से अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आप कर रहे हैं, और अप्सरा साधना में हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि इसमें बेवजह फूल तोड़ना भी वर्जित है, क्योंकि अप्सराओं को फूल बहुत प्रिय होते हैं। किसी के साथ आप बुरा नहीं करेंगे, और मदिरा या फिर मांस, ये आप इन चीजों का आप सेवन बिल्कुल नहीं करना है। सात्विक विचार होने चाहिए और सात्विक ही आपका भोजन होना चाहिए। इसके अलावा इस साधना में आपको कुछ अनुभव भी हो सकते हैं। अनुभवों के लिए तो वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो जिसमें बनाई हुई हैं, आप वहां से वीडियो आप जरूर देखा करें। देखिए, एक वीडियो आपने देख ली, एक वीडियो देख करके संपूर्ण पता नहीं लगता है।
वीडियो मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं, उससे संबंधित वीडियोज़ आप देखिए एक-एक करके। जब आप एक-एक करके वीडियो देखेंगे तो आपको उन साधनाओं के बारे में या किसी दूसरी साधनाओं के बारे में क्या-क्या आपको करना चाहिए, कैसे नियम होने चाहिए, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है? साधना को गोपनीय रखें, किसी को आप बताएँ ना बिल्कुल भी कि मैं कौन-सी साधना कर रहा हूँ, ठीक है ना? और जप के समय अपनी आँखें जो है आधी बंद रखें, आधी बंद रखें। बंद आँखें आँखें बंद करके और मानसिक रूप से अप्सरा पर ध्यान लगाएँ आप, ठीक है? और हो सके तो 21 दिन तक भूमि पर शयन करें, मतलब कि ज़मीन पर लेटें। अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप पलंग पर लेट सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साधना में आपको जो अनुभव हों, उन अनुभवों को भी किसी को नहीं बताना है, गुप्त रखना है सभी अनुभवों को। और अनुभव आपको कैसे भी हो सकते हैं। अनुभवों के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इसी साधना के ऊपर या फिर और दूसरी अप्सरा साधनाओं के ऊपर बनाई हुई हैं। अब वहाँ से भी उनको देख करके और ज़रूर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे-कैसे अनुभव हमें हो सकते हैं। क्योंकि देखिए एक साधना में या एक वीडियो में एक पूरी साधना को बिल्कुल एकदम संपूर्ण रूप से बता देना संभव नहीं होता है। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, कई घंटों की वीडियो बन जाती है वो। और इतनी लंबी वीडियोज़ बनने का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है? कि जल्दी से कोई देखेगा भी नहीं और उस तरीके से समझ में भी नहीं आएगी। जब आप अलग-अलग पार्ट में आप देखेंगे तो ज़रूर आपकी समझ में आएगी, ठीक है ना? ठंडी हवा का झोंका आना, मोटे-मोटे मैं बता देता हूँ, कभी-कभी ठंडी हवा का झोंका आना, ऐसा अनुभव हो सकता है। किसी ने टच किया आपको, ऐसा अनुभव हो सकता है। रात्रि में स्वप्न में कोई लड़की आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है ना? कुछ आवाज़ें भी बाहर से आपको आ सकती हैं या फिर ऐसा लगना कि कोई साया-सा निकल कर के गया है। मतलब ऐसे अनुभव ज़रूर होंगे, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि आप साधना कर रहे हो, उनको बुला रहे हो तो वो तो आएँगी। आएँगी तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल बेझिझक होकर के साधना करनी है, क्योंकि डर अगर आप डर जाते हैं तो साधना आपकी जल्दी से सिद्ध नहीं होती है। फिर वो उसमें अनुभव आना कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आप उनको बुला रहे हो, ऊपर से फिर आप डर भी रहे हो, तो फिर कैसे वो दोबारा आएँगी? इसलिए वो फिर आना बंद कर देती है। फिर आप कहते हो जी अनुभव नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें, ठीक है? इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।